Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 6 of class 10 triangles, right? देखो आज हम इस चैप्टर को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे ना। अभी तक तो अपन देखो हम अभी तक 2 लेक्चर में हमने क्या सीखा है, कुछ भी नहीं। हमने बस ये सीखा है कि सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब क्या होता है। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स के बारे में तो अपन ने अभी तक बात ही नहीं करी है ना, अपन ने बस थोड़ी बेसिक बातें करी हैं, ठीक है क्या। तो देखो ट्राइंगल्स में अगर मैं बात करूं तो टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ अ ट्राइंगल। देखो जैसे कि मेरे को ये पता है कि 2 ट्राइंगल्स अगर कंकरेंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, व्हेन 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो इफ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखो अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो पहली चीज उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, उनका रेशियो सेम होगा। सो व्हाट वी कैन से पहली पॉइंट, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल पी क्यू आर, मैंने आपको पहले सिखा चुका हूं कि कैसे अपन लिखते हैं अगर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो इसको लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने का मतलब क्या है, ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है और सी आर के। जैसा कि हम कॉन्ग्रुएंसी में एक बात का विशेष ध्यान रखते हैं क्या, कि ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस ऑर्डर में बराबर है उसी ऑर्डर में लिखना है अपने को। तो इस फिगर के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल पी होगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा एंड एंगल सी बराबर एंगल आर होगा, हाँ या ना। और इसके बाद क्या बोलेंगे, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, ठीक है क्या। इनकी जो साइड्स है उनका रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा ना। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू अगर मैंने लिया है, क्या लिया है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, अगला देखो क्या ले रहा हूं मैं, बी सी यहां से लिया है तो क्यू आर यहां से लेंगे। ऊपर में देखो यहां पे एबीसी का लिया है तो अगले में भी ऊपर वाला क्या लेंगे, एबीसी का लेंगे। तो मैंने बीसी यहां पे लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा बीसी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, यहां से अगर एसी लेता हूं तो यहां से पी आर लेना पड़ेगा, तो एसी अपॉन पी आर, ठीक है। तो ये 2 बातें हैं। अगर कोई भी 2 ट्राइंगल्स हैं एबीसी और पी क्यू आर, अगर वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, तो पहली चीज तो क्या होगी, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है क्या, क्लियर है। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है, कुछ एक थ्योरम्स हैं, ठीक है। तो पहले अपन क्या करते हैं, उन थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं, फिर उनको प्रूव भी कर लेंगे। तो पहले थ्योरम लिखते हैं ना कि क्या थ्योरम है हमारे पास यहाँ पे। और जो थ्योरम अभी अपन लिखने वाले ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो लिखो थ्योरम 1 T1 लिखो, इफ अ line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other 2 sides, to intersect the other 2 sides is in distinct points, the other 2 sides are divided,
इन द सेम रेशियोज, इन द सेम रेशियोज। ठीक है, देखो क्या है कहने का मतलब, मैं पहले समझा देता हूं। ठीक है, देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि पहले बात तो आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये क्या बोल रहा है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि इसकी एक साइड की क्या है, पैरेलल है, तो ऐसा है ना, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो कि अदर दो बची हुई साइड्स हैं उसको दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको डी बोल दिया और इसको ई बोल दिया, राइट। नाउ क्या कह रहा है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये ऐसा था, इसमें डीई इज पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है। अब जैसे मैं ये ड्रॉ करूंगा तो ये दोनों साइड जो होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। मतलब गिवन क्या है, गिवन है हमें डीई इज पैरेलल टू बीसी, और टू प्रूव हमें क्या करना है कि जैसे ये ऐसा हुआ तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करें स्टार्ट। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट से इस लाइन पे एसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, इस पॉइंट को बोल दिया एम। सेम इस पॉइंट से इस लाइन ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, इसको बोल दिया एन। ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी अपन ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया, मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। अब ध्यान से देखो, एडीई के लिए अगर मैं ये एडी को बेस लेता हूं तो क्या ई एन इज द परपेंडिकुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1/2 इंटू बेस। बेस क्या लिया है अपन ने, एडी, और हाइट कितनी है, ई एन। सही है क्या, ठीक है क्या। अब मैं क्या लिख रहा हूं, अब मैं देखो इस ट्राइंगल का एरिया लिख रहा हूं बीडीई का। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई क्या होगा, इसको मैंने बेस ले लिया और हाइट अभी भी क्या है, ई एन है। सो 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट। दोनों को कर दिया डिवाइड, दोनों को कर दिया डिवाइड। तो जैसे ही मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो यहां से आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 कट जाएगा, ई एन कट जाएगा, हमें मिल जाएगा ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, इसको संभाल के रख लेते हैं अभी, दिस इज बी डी। ठीक है, ऐसा क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं। अब देखो जैसा हमने यहां किया वैसा ही हम दोबारा करेंगे, किस एंगल के लिए। अब दोबारा अपन क्या करेंगे, एडीई का एरिया निकालेंगे, बट अब मैं एई को बेस ले लूंगा। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इज इक्वल टू 1/2 बेस, मैं किसको ले रहा हूं, एई को ले रहा हूं, और अगर एई बेस है तो डीएम क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा ना। ठीक है क्या। अब दोबारा मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं। अभी किसका निकाला था, बीडीई का निकाला था ना। तो अब एक काम करते हैं, सीईडी का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, सीईडी का। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी 1/2 बेस है हमारे पास सीई, तो हाइट हो जाएगा डीएम इंटू डीएम। ठीक है, अब ये सी लिखा है ना, ये सीई लिखा है, दिस इज सीई। अब दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड मार दिया। तो जैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीई डी इज इक्वल टू 1/2 कट जाएगा, डीएम डीएम कट जाएगा, तो एई
अपॉन सीई आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास, है ना। अच्छा, ये स्टेटमेंट तो आपने लिख लिया होगा ना, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ऐसा आ गया। अब ध्यान से देखो, आपने प्रीवियस क्लास में, क्लास 9th में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस को लेके अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो एक ट्रायंगल मैंने ये बना रखा है इस बेस को लेके, ठीक है। एक ट्रायंगल मैंने ये बना रखा है इसी बेस को लेके, दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी, दिस इज बी, DE is equals to area of triangle CED। हाँ है ना। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर है CED के, मतलब ये वाली क्वांटिटी, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर क्या है, बराबर है, और न्यूमरेटर तो पहले ही बराबर है। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है ये भी, और ये भी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है, और डिनोमिनेटर हमने अभी प्रूफ कर दिया कि वो क्या है, बराबर है। तो मतलब इसका और इसका क्या LHS बराबर है। अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। सो व्हाट वी कैन से, देयरफॉर AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। है, इस प्रूफ हो गया क्या, यही प्रूफ करना था अपने को। तो ये चीज अपने को याद रखनी है कि अगर मैं किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन खींचता हूं जो कि एक साइड के पैरेलल है, तो जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे ये सेम रेशियो में डिवाइड होता है। क्लियर है क्या? आई होप ये प्रूफ भी क्लियर होगा, क्योंकि देखो पेपर में प्रूफ आ जाता है। ठीक है, तो प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो, एक होता है इसका कन्वर्स। ठीक है, तो कन्वर्स का प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लेते थे अपन क्या होता है एक बार, तो इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिख लिया होगा। अब आता है इसका कन्वर्स। सो कन्वर्स को देखते हैं ना एक बारी। कन्वर्स लिखो, पहले स्टेटमेंट लिख लो फिर समझा दूंगा हूं। थ्योरम 2 कन्वर्स है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी two sides of a triangle in the same ratios, then the line is parallel to the third side, to the third side। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर मैंने मान लो एक ट्राइंगल है, if a line is drawn, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, मतलब कोई भी लाइन है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। अगर कोई भी लाइन इसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है दो लाइंस को, तो वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, तो उल्टा ही हो गया, पैरेलल थी तो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा था, अब सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो पैरेलल होगा। क्लियर है? अब अपन क्या करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। सो क्वेश्चन लिखो ना, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट side AB and AC of triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC then prove that AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, जर्नल क्वेश्चन है, पेपरों में बहुत आता है। ठीक है, तो ध्यान समझना। देखो यहां पे अपने क्या बोल रखा है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC एट D एंड E, मतलब
मतलब क्या, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, एक लाइन है जो कि ए बी को डी पे इंटरसेक्ट करती है और ए सी को ई पे, तो यहां पे कहीं पे डी आ जाएगा और यहां पे कहीं पे ई आ जाएगा, एंड इज पैरेलल टू बी सी, और है मतलब ये लाइन जो है वो पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें गिवन क्या दी हुई है, गिवन हमें दिया हुआ है डीई इज पैरेलल टू बी सी, और टू प्रूफ क्या दे रहा करना है, टू प्रूव हमें करना है ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो अभी हमने पढ़ा है क्या कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होगा, होगा कि नहीं होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, मेरे को डीबी और ईसी नहीं चाहिए, मेरे को ए बी और एसी चाहिए, तो देखो यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, दोनों को उल्टा कर दिया, उल्टा किया तो यहां से आ जाएगा बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई, ठीक है, ये क्वांटिटी इसके बराबर होगी, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड 1 1 ऐड कर दिया। देखो अगर मैं किसी भी सेम नंबर को ऐड करता हूं ना, तो वो रेशियोज वो क्वांटिटीज अभी भी क्या होंगी, बराबर ही होंगी ना, ऐसी कोई बात नहीं होगी कि वो अब अलग अलग हो जाएंगी, नहीं बराबर ही होंगी ना वो। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड 1 1 को ऐड किया। ना देखो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, एडी आ जाएगा, और ऊपर लिखा जाएगा बी डी प्लस ए डी, यहां से एलसीएम आ जाएगा ए ई, और न्यूमरेटर में आ जाएगा ई सी प्लस ए ई। तो अगर आप ध्यान से देखो डायग्राम में, बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी क्या ए बी है, बिल्कुल है सर, तो यहां बन गया ए बी अपॉन नीचे क्या है ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ई ई, ए ई प्लस ई सी क्या बन गया, ए सी बन गया अपॉन ए ई, ठीक है। अब दोनों को उल्टा कर लो, दोनों को कर लो उल्टा कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, तो देयरफॉर हमारे पास आ गया ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, हो गया प्रूफ, देख लो, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहां पे 1 ऐड क्यों किया, क्योंकि मेरे को ए बी लाना था, और मेरे को पता है कि अगर मेरे पे ये है तो इन दोनों को जोड़ने पे ए बी बन जाएगा, तो दैट्स व्हाई आई ऐड 1, ठीक है, क्या कर लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो, डायग्राम बनाओ, पी क्यू आर, ये एस है ये टी है, क्वेश्चन दिया हुआ है पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। नाउ एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, then prove that triangle PQR is an isosceles triangle, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। सो बाय द कन्वर्स व्हाट वी कैन से, बीपीटी बोलते हैं इस थ्योरम को, ये जो अपन ने पढ़ी थी ना पैरेलल वाली, इसको बोलते हैं बीपीटी, बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो बाय द कन्वर्स व्हाट वी कैन से, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। अच्छा और क्या दिया हुआ है, पी एस टी इज इक्वल टू पी क्यू आर, मतलब ये एंगल, अच्छा ये एंगल इसके बराबर दिया हुआ है, ठीक है, हो गया प्रूफ। देखो मेरे को क्या प्रूफ करना है, मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल आपस में बराबर प्रूफ कर दूं तो आप मान लोगे कि यस दीज आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर x है तो ये x होगा, गिवन है। अच्छा अगर एस टी और एस क्यू आर आपस में क्या है, पैरेलल है, तो एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर भी होगा कि नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अरे हाँ या ना, ये x है तो ये भी x हो गया प्रूफ, हो गया क्या,
कर लोगे? ठीक है, कर लेना ना, कर लोगे। ठीक है, तो यस, ये टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है, जो अपन ने थ्योरम पढ़ी वो फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्राइटेरिया, कौन कौन से क्राइटेरिया है जिससे अपन ये प्रूफ कर सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है क्या? ठीक है, तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।